So in the last lecture we have started off with gravitational potential energy. उससे पहले मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. So there are two types of energy a body can possess. One is kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by a body on account of its motion. इसके लिए फॉर्मूला में v स्क्वायर आता है, हाफ mv स्क्वायर, राइट. Similarly, the energy possessed by a body on account of its position is called as potential energy. The energy possessed by a body on account of its position is called as potential energy. मैंने कल आपको बताया भी था कि जब आप पहले चार्ज को या पहले मास को लाते हो तो नो वर्क इज डन, मतलब इसको इन्फिनिटी से लाके यहाँ रखने में कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ. और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आता है वर्क डन से. दूसरे मास को लाया या दूसरे चार्ज को लाया, क्योंकि चार्ज और मास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है. तो जब दूसरे ऑब्जेक्ट को ला रहे हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट को लाने में वर्क डन हुआ, तो वो वर्क डन इज एनर्जी एंड एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रखने में जो वर्क डन हुआ वो कहाँ गया, वो इसी सिस्टम में स्टोर हो जाता है. उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. मैंने तीसरा मास लाया होता तो जो वर्क डन हुआ इट विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट. तो ऐसे जैसे आप एक एक करके चार्ज को या एक एक करके मास को आप लाते हो, तो वो जो वर्क डन होता है इट गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. इसके लिए हम लोग बोलते हैं द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. फिर हमने ये भी देखा था कि ये जो सिस्टम है इसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है. अगर इस सिस्टम में मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो मूव करने में भी वर्क डन हुआ, तो ये वर्क कहाँ गया, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, और सिस्टम में चेंज करने के लिए जो वर्क हुआ वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और मैंने आपको बताया था कि अगर हमको किसी भी एक ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस करना है, स्मॉल डिस्टेंस से, तो वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होता है एफ बार डॉट डी एक्स बार. क्योंकि आपने वर्क डन सीखा है इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन रियलिटी ये होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx इज एफ बार डॉट डी एक्स बार. तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना. तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था, तो इसके आगे मैं चार्जेस ये वर्ड यूज नहीं करने वाला हूं क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर, मतलब यहाँ पे मासेस की बात होगी अब. तो आइडिया ये है कि हमारे पास लेट अस से अर्थ है, दिस इज अर्थ. अर्थ का मास आई विल राइट डाउन कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R. We have another mass small m, some mass small m, which was initially at point A. Okay, इस A पॉइंट का सेंटर से इनिशियल डिस्टेंस है r i. हमको इस मास स्मॉल m को शिफ्ट करना है और कहाँ लेके जाना है, B पॉइंट पे. ओके, और इसका जो फाइनल डिस्टेंस है वो है लेट अस से RF. तो हमको एक ऑब्जेक्ट को A से B पे लेके जाना है तो वर्क डन होगा, और जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट, क्लियर यहां तक? पक्का पक्का. मैंने क्या बोला था कि जब ऑलरेडी सिस्टम हो, उस सिस्टम में अगर एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो ये सिस्टम ऑलरेडी है ना, इसमें हमको मास स्मॉल m को कहां से कहां लेके जाना है, A से B. तो जो वर्क डन होगा दैट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो अभी हम A से B पे कैसे लेके जाएंगे, तो हम A से B पे लेके जाते हैं थ्रू स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स. मतलब बेसिकली ऐसा है, हमको A से अगर B पे मूव करना है तो हम डायरेक्टली A से B पे नहीं मूव करते, हम स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं.
मतलब जो मास m है पहले इसको हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर से शिफ्ट करेंगे, और जो डी आर डिस्प्लेसमेंट है आपको दिख रहा होगा ये अपवर्ड्स है, ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स है, राइट। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स है, होता है ना डाउनवर्ड्स। तो वर्क डन टू मूव दिस ऑब्जेक्ट at A through a small displacement dr appears as change in potential energy, and that is given by Fg bar dot dr bar, where Fg bar is gravitational force and dr bar is displacement। और Fg का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, dr क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो दोनों क्या है, अपोजिटली डायरेक्टेड, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। यहाँ तक क्लियर, पक्का। देन मैंने आपको बताया था सेंटर से ऊपर की तरफ, सेंटर से ऊपर की तरफ हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं आर कैप। क्या बोलते हैं, आर कैप। ओके, सेंटर से बाहर की तरफ। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड्स, और आर कैप है अपवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड्स, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस आर कैप। तो ये बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू आर कैप, तो क्या लिखेंगे, माइनस आर कैप, करेक्ट है ना। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यू विल हैव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज माइनस एफ जी बार, मतलब माइनस तो था ही, अंदर और एक माइनस है, जी एम एम आर स्क्वायर बाय आर कैप डॉट डी आर बार, गुड, राइट। तो therefore change in potential energy is equal to g capital M small m by r square r cap dot dr। तो du equal to g capital M small m upon r square mod of r cap mod of dr cos of theta, where theta is angle between r cap and dr bar। r cap कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड्स, और dr भी कहाँ पे है, अपवर्ड्स, तो एंगल कितना है, जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो, वन, तो ये वन आ जाएगा। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, तो ये आर कैप मतलब क्या है, वन, कॉस थीटा क्या है, वन, तो क्या आ गया, डी। लेकिन ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है या वर्क डन हुआ है, ये कब हुआ, टू मूव द ऑब्जेक्ट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तुमको रियलिटी में ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ मूव करना था, ए से बी। तो हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि ए से बी जाने में हम स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हर बार करते हैं, तो हर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, वर्क डन होता है, और वो किसमें स्टोर होता है, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी में। तो हर बार डी आर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डी यू प्लस डी यू प्लस डी यू प्लस डी यू प्लस डी यू। तो ये सारे के सारे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन है या जो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी है डी यू है, तो टोटल फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन। एडिशन को क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, total change in potential energy is obtained by integration, is obtained by integration as, तो डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से स्टार्ट किया था, ए पॉइंट से, कहां तक गए, बी पॉइंट में, हर बार क्या किया, स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या आएगा, बी। लेकिन ए पॉइंट पे पोजीशन क्या था, आर आई था ना, और बी पे कितना है, आर एफ, और डी यू क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर डी आर। इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम कांस्टेंट है, वो बाहर, आर इनिशियल टू आर फाइनल डी आर बाय आर स्क्वायर। ओके, देन देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम। वैसे तुमको पता होना चाहिए अभी इस स्टेज पे डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाय आर। क्या होता है, माइनस वन बाय आर। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, लेकिन अगली बार से यू शुड नो
इंटीग्रेशन ऑफ आर रेज टू -2 लिखोगे इसको, क्योंकि आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में गया तो क्या होगा, आर रेज टू -2। इसका फॉर्मूला होता है आर रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो आर रेज टू -2 + 1 इज -1 और नीचे भी -1, तो -1/। तो भी याद रखना इंटीग्रेशन, this integration is always -1/r from r initial to r final। फिर ये नेगेटिव साइन हटाना है तो मैंने क्या बताया था, लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। वेरी गुड। तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r, r फाइनल और ऊपर r इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जी एम एम, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। ये मिल गया आपको क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमको डिफाइन करना था पोटेंशियल एनर्जी, हमने डिराइव क्या कर लिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बराबर, करेक्ट। तो हमको क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए कि हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं, इट इज कन्वीनियंट, जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से आप ऑब्जेक्ट्स को ला रहे हो। मैंने क्या बोला था, हम लोग मासेस को या चार्जेस को या ऑब्जेक्ट को कहाँ से लेके आते हैं, कौन से डिस्टेंस से लेके आते हैं, इंफिनिटी से। तो हमको इनिशियल डिस्टेंस क्या लेना पड़ता है, इंफिनिटी। अब उसका रीजन है, बताता हूँ रीजन क्या है। सबसे पहले एक चीज याद रखना, फिजिक्स में हमेशा चेंज इन एनी क्वांटिटी, फिजिक्स में हमेशा चेंज इन एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो, वो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा ऐसा होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब अगर मैं इनिशियल डिस्टेंस इंफिनिटी लेता हूँ, क्यों ले रहा हूँ वो भी समझ लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m1m2/r²। मतलब किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस जीरो कब होगा, जब मासेस जीरो हो तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, कैसे होगा, ऑब्जेक्ट है तो मास है, राइट। प्रोपोर्शनल टू m1 m2, तो m1 या m2 या दोनों जीरो हो गए, m1 जीरो हो गया या m2 जीरो हो गया या दोनों जीरो हो गए तो फोर्स जीरो होगा। लेकिन मासेस तो जीरो हो ही नहीं सकते, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कब होगा, जब डिस्टेंस क्या हो, इंफिनिटी हो। क्योंकि 1/r² है, तो 1/∞² है। व्हाट इज 1/∞², 1/∞, मतलब कितना, जीरो, राइट, करेक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी या फिर पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। आगे आएगा ये, आगे आएगा पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो हम लोगों ने इनिशियल डिस्टेंस कितना लिया, इंफिनिटी। क्यों लिया, क्योंकि जब दो मासेस एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब अर्थ और दूसरा मास, ये बहुत ही दूर है, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, जीरो। और जब फोर्स जीरो हो तो पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं। तो हमने क्या बोला, इट इज कन्वीनियंट टू टेक आर इनिशियल एज इंफिनिटी। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर इनिशियल डिस्टेंस इंफिनिटी है और डिस्टेंस इंफिनिटी हुआ तो फोर्स क्या होता है, और फोर्स जीरो हुआ तो क्या जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आर इंफिनिटी है तो क्या जीरो है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे ऊपर वाले इक्वेशन में, बराबर। अभी तुमने इनिशियल डिस्टेंस को क्या बोल दिया, इंफिनिटी, राइट, बराबर। तो फाइनल डिस्टेंस को आर बोल दो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल दो, क्यू।
लेकिन u क्या, u ऑफ r, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u ऑफ r? u ऑफ r मतलब दोनों मासेस में डिस्टेंस r, ऐसा बोलते हैं उसको। तो याद रखना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या नोटेशन दे रहे हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या नोटेशन दे रहे हैं? u ऑफ r। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी r पे डिपेंड करता है, ऐसा इसका मतलब होता है। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0, इक्वल टू क्या था, इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m 1/r इनिशियल मतलब 1/इंफिनिटी माइनस 1/r फाइनल मतलब r। तो u ऑफ r इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m, व्हाट इज 1/इंफिनिटी, 0 माइनस 1/r। तो u ऑफ r इज माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू मासेस? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू मासेस? क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस जी m1 m2 बाई, बराबर, करेक्ट, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब तुम 12th में सीखोगे ना, वहां पे ऐसा ही फॉर्मूला आएगा, k q1 q2 बाई r। k क्या है वहां पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई r। सिर्फ वहां पे नेगेटिव नहीं आएगा, वहां पे पॉजिटिव है। क्यों आएगा वो बता देता हूँ। अगर मेरे पास दो चार्जेस है पॉजिटिव, इनमें फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव। अगर मेरे पास दो मासेस हैं तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो जब फोर्सेस अट्रैक्टिव होना तो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आता है, और जब फोर्सेस रिपल्सिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी में प्लस आता है। देखो कितना सेम है, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2, यहाँ पे सॉरी m1, यहाँ पे q1, यहाँ पे m2, यहाँ पे q2, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे भी डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे g कांस्टेंट, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को साथ साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुमको अगर ग्रेविटेशन पता है तो तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता है, तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता है तो तुमको ग्रेविटेशन पता है क्लियर, गुड। So what is the formula of potential energy? Minus G m1 m2 upon r. What is the meaning of minus sign? Forces are attractive. इसको बाउंड सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाउंड सिस्टम। जैसे अर्थ और मून, इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा तो क्या लिखोगे, माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून का स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अर्थ और मून में फोर्स अट्रैक्टिव होता है। जैसे तुम्हारा और अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो क्या लिखोगे, माइनस जी मास ऑफ अर्थ योर मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बराबर, राइट। अभी आप अर्थ के सरफेस पे हो तो आपका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, आपका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, बराबर, बराबर। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी m1 m2 बाई r। आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर फोर्स होता है, आर, ओके। फिर ये mgh क्या होता है, तुमने बोला पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाई r होता है, फिर ये mgh क्या होता है? जब भी तुमको बोला व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तुम क्या लिखते हो, mgh लिखते हो ना। लेकिन तुमने तो अभी देखा पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है ही नहीं, क्या है वो, माइनस जी एम कैपिटल M स्मॉल m बाई r। ये mgh क्या है फिर? तो लेट अस सी व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ mgh विथ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे तो वही टाइटल है,
सॉरी, connection of potential energy formula with mgh, connection of मतलब relation of, connection of potential energy formula with mgh, with mgh. ओके, देखते हैं एम जी एच और पोटेंशियल एनर्जी में क्या कनेक्शन है. ओके, so let us see. So with an example we will see. Suppose this is earth. अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, और मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, और वो स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है इनिशियली. इनिशियली करेक्ट, बराबर. तो लेट, मैं लिखने नहीं वाला कुछ, वो थ्योरी आपको नोट्स में दिया है मैंने. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R. ये तुमको पता है. दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? इसको मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोल दूंगा. इनिशियल. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? लवकर लवकर सांगा. R इनिशियल इज कैपिटल R, बरोबर. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम वन एम टू बाई आर. तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ. माइनस जी एम वन मतलब मास ऑफ अर्थ, एम टू मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आर इनिशियल. व्हाट इज आर इनिशियल? कैपिटल आर. बरोबर, हाँ एकदम बरोबर. अभी अगर मैंने इस मास को अर्थ के सरफेस से एक h हाइट पे लेके गया, तो व्हाट इज आर फाइनल? r plus h, radius of earth plus height, बराबर. what will be final potential energy? क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r फाइनल. व्हाट इज r फाइनल? r प्लस h. वेरी गुड. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ. कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन होना जैसा कुछ है ही नहीं. ये आर इनिशियल था, ये हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर. ओके, यहाँ पे लिखोगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर फाइनल, बरोबर. तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? मैंने अब भी बोला, फिजिक्स में चेंज मतलब हमेशा एक ही मतलब होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो देयरफॉर व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच. माइनस, क्योंकि माइनस है. व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर. तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये माइनस. सही है ना? बराबर है. मैंने सिर्फ प्लस वाला टाइम टर्म पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया. बरोबर है. बाकी क्या कॉमन निकलेगा? जी कैपिटल एम स्मॉल है कॉमन. वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एच. इसके बाद क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो देयरफॉर डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच माइनस आर. बरोबर. हो, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, क्या कैंसिल होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या कैंसिल हो गया? आर. आर प्लस एच कैसे कैंसिल हो गया? ओके,
अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, सही है। बट डू यू रिमेंबर acceleration due to gravity on the surface of earth is gm by r square, सही है। तो what is gm from here? जी आर स्क्वायर, और ये जी एम मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी डेल्टा यू? जी आर स्क्वायर एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। एक आर गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच आर अपॉन आर प्लस एच, बराबर। अभी मान लेते हैं कि हाइट जो है ना वो आर के कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल एच इज 2 किलोमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर ये 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है कि नहीं? यस। तो अगर ऐसा है तो तुम आर प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? आर। तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एम जी एच आर अपॉन आर। आर आर क्या हो गया? कैंसल। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? एम जी एच। वेरी गुड। तो जब तुम बोलते हो ना पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तुम बता रहे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, मतलब क्या? बाबा ऐकून घे, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे, उस ऑब्जेक्ट को उठा के अगर मैं 100 मीटर हाइट पे लेके जाता हूँ, अपने आप जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और वर्क डन किस में चेंज हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे होता है ना, वर्क डन इज एनर्जी व्हिच कैन neither be created nor be destroyed, so it appears as change in potential energy, बराबर। मेरे पास एक 100 किलो का पत्थर था, उस 100 किलो के पत्थर को मैं अर्थ के सरफेस से 100 मीटर हाइट पे लेके चला गया, बराबर। 100 किलोग्राम का स्टोन अर्थ की सरफेस से 100 मीटर पे लेके गए, अपने आप तो जाएगा नहीं, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क किस में कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh। व्हाट इज m? 100 किलोग्राम। व्हाट इज h? 100 मीटर। 100 इंटू 100 10,000, और g कितना है? 10। तो 1 लाख, मतलब 10⁵ जूल। तो बेसिकली जब तुम mgh बोलते हो तो तुम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता रहे हो, तुम क्या बता रहे हो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे लेके जाने में पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, दैट इज mgh। What is potential energy? Minus G m1 m2 by R, right? What is the change in potential energy to shift an object from the surface of Earth to some height h? mgh, correct? तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला का mgh से क्या कनेक्शन है। तो ऐसा है कि दिस इज लेट अस से अर्थ, ओके, उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, सरफेस पे था पहले, तो इनिशियल इज कैपिटल आर, इनिशियल डिस्टेंस कैपिटल आर। ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, बरोबर, करेक्ट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इनिशियल, मतलब कितना हो गया? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट को मुझे और की सरफेस से उठा के एक पर्टिकुलर हाइट h तक लेके जाना है, h तक लेके जाना है, यहां तक लेके आना है, बराबर। तो ये जो फाइनल डिस्टेंस है r फाइनल, ये क्या हो गया? r प्लस एच। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर फाइनल, मतलब माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। इक्वेशन नंबर 2। तो सरफेस से हाइट पे लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो लिखना पड़ेगा। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? डेल्टा यू।
मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस इनिशियल था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ऐसे था, ऐसे था ना? हाँ ऐसे था, बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन निकल गया। 1/r प्लस है तो पहले लिख लिया, 1/r प्लस एच माइनस है तो बाद में लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो therefore you have changed in potential energy as G capital M small m, R plus H minus R plus H minus R upon R into R plus H हो गया। तो therefore change in potential energy is G capital M small m, R cancel, H upon R into R plus H, equation number 3। But what is acceleration due to gravity? gm/r²। तो यहां से gm क्या मिल जाएगा? g r²। इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज gm। व्हाट इज gm? gr² mh, mh अपॉन r into r plus h। कैंसल कैंसल, बराबर। अगर हाइट ये अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो r प्लस एच अप्रोक्सीमेटली क्या है? r है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? जी, एक काम करता हूँ ना, mghr अपॉन r, आर आर हो गया कैंसल, तो क्या आ गया? mgh आ गया, कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ mgh। याद रहेगा? पक्का पक्का याद रहेगा? श्योर श्योर। तो अभी अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहां पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कुछ डिराइव करना ही नहीं है, करना ही नहीं है डिराइव। वी नो दैट। बताओ तो तुमको क्या पता है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू मासेस? फॉर्मूला अभी इतनी बार पूछा, अभी। हाँ, माइनस जी, ठीक है, m1 m2 बाय आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर फोर्स में आता है, आर पोटेंशियल एनर्जी में आता है, बरोबर, नक्की, यस। अच्छा, फिर क्या हम, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, क्या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या? सिर्फ मैंने m2 को बाहर रख दिया, या फिर क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? यस। तो एक बार m2 को बाहर रखा, एक बार m1 को बाहर रखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम अगर देखोगे ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। सिर्फ यहाँ पे m1 है, वहां पे m2 है। मतलब इन जनरल, इन जनरल द टर्म इन द ब्रैकेट, द टर्म इन द ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट, कौन सा टर्म, कौन सा टर्म है? -gm/r। इधर m1 उधर m2, लेकिन जनरल क्या है? इसलिए मैंने क्या लिखा? इन जनरल द टर्म इन द ब्रैकेट -gm/r, राइट, हैज द सेम स्ट्रक्चर। इधर भी वही उधर भी वही, सेम स्ट्रक्चर, राइट, एंड इज नोन एज
इसको पता है क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जहां पे तुमको -gm/r दिखे वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो तुमने लिखा, क्या लिखा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा? m2। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? और ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। किसका है? m1 मास का है। किसका है? m1 मास का है। तो ये जो -gm/r है, इसको क्या बोलते हैं? -gm/r को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं, लिखा है बता दो ना। हाँ, एंड इज डिनोटेड बाय। इसको डिनोट किससे करोगे फिर? एंड इज डिनोटेड बाय v ऑफ r। क्या लिखेंगे? v ऑफ r। व्हाट इज u ऑफ r? What is U of R? Potential energy. What is G of R? Sorry, what is V of R? Potential. U लिखा तो कौन? Potential energy. V लिखा तो कौन? Potential. U लिखा तो कौन? Potential energy. V लिखा तो कौन? Potential. सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होगा। U लिखा तो कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। V लिखा तो कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशन में U लिखा तो कौन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। V लिखा तो कौन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वेरी गुड। देयरफॉर U ऑफ R इक्वल टू, अब बताओ, m2। m2 अंदर कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है कि नहीं? किसका पोटेंशियल है? हाँ, तो इसको लिखते हैं V1। V1 ऑफ R। V1 क्यों लिखा? क्योंकि ये किसका पोटेंशियल था? किसका था? किसका था? अरे, पोटेंशियल किसका था? मास 1 का था कि मास 2 का था? 1 का था। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मास m2 तो बाहर बैठा था ना। और या फिर दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले में कौन बाहर है? तो पोटेंशियल किसका है? हाँ, तो कैसे लिखोगे? V2। करेक्ट। क्लियर है तक? राइट। तो जो मास बाहर है, जो मास बाहर है उसको बोलते हैं टेस्ट मास। क्या बोलते हैं? टेस्ट मास। और जो अंदर है जिसका पोटेंशियल है उसको बोलते हैं सोर्स मास। क्या बोलते हैं उसको? सोर्स मास। तो पहले इक्वेशन में टेस्ट मास कौन है? पहले इक्वेशन में टेस्ट मास कौन है? m2। सोर्स मास कौन है? m1। दूसरे इक्वेशन में टेस्ट कौन है? m1। सोर्स कौन है? m2। इन जनरल, इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस नॉट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जीपी देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इन जनरल बोल रहा हूँ, इन जनरल तुमको क्या दिख रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल, है ना? क्या दिख रहा है तुमको इन जनरल? इन जनरल क्या दिख रहा है फॉर्मूला? अरे क्या बोलते ही नहीं हो, सब लिखा हुआ है, बताते नहीं हो, मैं कब से पूछ रहा हूँ। इन जनरल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू, इनटू gravitational potential. Thank you so much. So what is gravitational potential? What will be gravitational potential? What will be gravitational potential? Gravitational potential energy upon mass. ये तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखना है आगे जाके, सेम चीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। So electrostatic potential will be electrostatic potential energy upon charge. हो गया। अब एक लास्ट चीज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क है, कंफ्यूजन होता है, करना नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में दो मासेस थे, m1 एंड m2, सही है। तो -g m1 m2/r ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने अगर m2 को बाहर रख दिया तो अंदर बचा -g m1/r, वो हो गया पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट मास v1। अगर मैंने m1 को बाहर रख दिया तो अंदर रह गया -g m2/r, वो हो गया पोटेंशियल ऑफ सेकेंड मास। वहां पे दो दो मासेस थे। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए दो मासेस कम से कम लगते हैं। कितने लगते हैं? दो। तो पोटेंशियल एनर्जी ये कम से कम कितने मासेस का होता है? दो। लेकिन पोटेंशियल ये सिंगल मास का होता है एट अ पॉइंट। तो मेरे पास अगर एक सिंगल मास है, तो मान लो मास m है, और मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। तो ये पॉइंट नंबर 1 पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट याद है तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक चार्ज का पोटेंशियल होता है, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी एक मास का पोटेंशियल होता है। यहाँ पे एक मास है कि दो मास है? एक। और उसमें एक पॉइंट है 1। तो पहले इस मास का, m मास का पहले पॉइंट पे पोटेंशियल को मैं क्या लिखूंगा? v1। और इसी मास के पास में और एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 2 पे उसी मास का पोटेंशियल कितना है? v2। करेक्ट। अब मैं क्यों बता रहा हूँ? पिछले केस में तुमने v1 मतलब क्या लिखा था? पोटेंशियल ऑफ मास 1। और v2 क्या लिखा था? पोटेंशियल ऑफ मास 2। वहां पे दो मासेस थे, तो v1 का मतलब क्या था उधर? पोटेंशियल ऑफ मास 1। v2 का मतलब क्या था? पोटेंशियल ऑफ मास 2। यहाँ पे दो मासेस है क्या? नहीं। तो यहाँ पे v1 का मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ मास एट पॉइंट 1। और v2 का मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ सेम मास एट पॉइंट 2। वेरी गुड, वेरी गुड। So what will be potential difference? Therefore potential difference, gravitational potential difference, मैंने आपको बहुत बार बताया, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। फिजिक्स में कभी भी डिफरेंस मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा? v2 माइनस v1। फाइनल पॉइंट कौन सा है? 2। इनिशियल कौन सा है? 1। ऐसे था कि नहीं? था कि नहीं ऐसा? यस, वेरी गुड। लेकिन तुम मेरे को बताओ यहां से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब v, ये क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या था? मास। ऐसे था ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब u अपॉन मास। ऐसा ही है। तो v2 क्या आएगा? v2 क्या आएगा? v2 क्या आएगा? व्हाट इज v? u बाय m। तो v2 क्या आएगा? u2 बाय m2 मत बोलो, एक ही m है, m। v1 क्या आएगा? u1 बाय m। तो फिर ये क्या हो जाएगा? u2 माइनस u1 बाय। तो व्हाट इज चेंज इन, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज u2 माइनस u1? याद है क्या? व्हाट इज u2 माइनस u1? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। आया समझ में? पक्का पक्का? नक्की? ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो एक काम करो, अभी ये अभी रिकॉर्डिंग आ ही जाएगा थोड़ी देर में, और एक बार देखो। फिर नहीं समझा होगा तो कल स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले बताओ, फिर वापस एक बार रिपीट कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।